नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे एमए फाइनल के पेपर 4 के अंतर्गत पर्यटन रुचि के स्थल, और इनके अंतर्गत हम बात करेंगे झीलों के बारे में। जिन झीलों की आज हम चर्चा करेंगे उसमें हम बात करेंगे फतेह सागर झील और पिछोला झील उदयपुर की, तथा साथ ही साथ में नक्की झील माउंट आबू, आना सागर झील अजमेर एवं राजसमंद झील राजसमंद। सर्वप्रथम हम बात करते हैं फतेह सागर की। यह फतेह सागर झील जो है उदयपुर से एक उत्तर के देवाली गांव के पास पहले एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, जिसको देवाली का तालाब कहते थे। बांध ऊंचा ना होने के कारण इसका जल दक्षिण में बहुत दूर तक नहीं फैल सकता था, इसलिए महाराणा फतेह सिंह ने इसको सुदृढ़ और ऊंचा बांध नए सिरे से बंधवाया, जिसे उसका जल जो है दक्षिण में दूर दूर तक फैलता हुआ पिछोला के उत्तरी अंत से भी आगे तक पहुंच गया, और इस झील को फतेह सागर के नाम से जाना जाने लगा। इन दोनों झीलों के बीच में अंतर बहुत थोड़ा रह जाने के कारण एक नहर काटकर दोनों बीच में जोड़ दी गई, और उस नहर के अंत पर फतेह सागर के किनारे जो है द्वार बना हुआ है। और जब ये दोनों सरोवर भरे होते हैं तो बहुत ही सुंदर जो है वह उदयपुर का दृश्य दिखाई देता है। यह झील का किनारा है, इसके चारों तरफ, पूरे झील के चारों तरफ जो है बहुत सुंदर सड़क बनी हुई है, जिससे पूरे झील को जो है कवर किया गया है। मूल रूप से इसका निर्माण जो है वो 1687 में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया। लगभग उसके 200 साल बाद 1888 में बाढ़ में नष्ट हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई, जो महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे, और इसके पश्चात इस झील को फतेह सागर झील के नाम से जाने लगा। यह जो फतेह सागर है, इस झील के अंदर एक टापू है जिसे नेहरू उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पहला चित्र दिखाया गया है वो नेहरू गार्डन का चित्र है, और इस झील के अंदर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, जो 1975 में अहमदाबाद संस्थान द्वारा, जिसका निर्माण पहली सौर वेधशाला के रूप में करवाया गया। और साथ ही साथ में यह फतेह सागर पे जो बांध बनाया गया है, यह उसका दृश्य है। यह फतेह सागर का बहुत ही खूबसूरत और विहंगम दृश्य है। नीला जल, साफ सुथरा जल, चारों ओर हरियाली से आच्छादित बहुत अद्भुत छटा और बहुत ही सुंदर दृश्य जो है वो फतेह सागर का दिखाई देता है। इसके किनारे जो है जो दीवार और इसके किनारे छतरियां बनी हुई है, इसके बीच में जैसा कि हमने बात की कि टापू पर नेहरू गार्डन बना गया है, सौर वेधशाला बनाई गई है, और चारों ओर प्राकृतिक जो छटा है, सुंदर पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ है, और फतेह सागर के चारों ओर जो है वो एक सड़क बनाकर इसके चारों ओर कवर किया गया, और इस प्रकार से बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत जो फतेह सागर है वह दिखाई देता है। बांध पर आने वाली घुमावदार सड़क की एक तरफ सघन वनों से आच्छादित पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ बहुत दूर तक सरोवर का जल, और संध्या के समय में अस्तगम सूर्य की रक्त किरणों का जल में प्रतिबिंब बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर और आनंद से सराबोर कर देने वाला होता है। तो इस प्रकार से यह फतेह सागर है। और फतेह सागर के पश्चात हम बात करेंगे पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील उदयपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण झील है, और यह कहा जाता है कि यह झील विक्रम संवत 15वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय में एक बंजारे द्वारा बनाई गई, और कुछ कहते हैं कि उस बंजारे का नाम पिच्छू था, जिसके नाम पर इसका नाम पिछोला पड़ा, और इसके निकट एक पिछोली गांव होने के कारण इसका नाम पिछोला पड़ा, ऐसी भी मान्यता है। इसकी लंबाई 2.5 मील, चौड़ाई 1.5 मील जो है तक है, और इसके पूर्वी किनारे की पहाड़ी पर उदयपुर शहर का अधिकांश भाग और राजमहल बने हुए हैं। इसके किनारे किनारे बड़ी दूर तक कहीं एक और कहीं दोनों ओर सुंदर घाट, मंदिर और हवेलियां बनी हुई है। इसका बांध 334 गज का है,
जिसके ऊपर के भाग की चौड़ाई 110 गज और नीचे उससे भी अधिक है। जब यह पहाड़ियाँ हरी होती है तब यह यहाँ की शोभा कश्मीर के समान दिखाई देती है। और यह जो झील है, जैसा कि हमने बात की कि महाराणा लाखत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, और यह बहुत सुंदर दृश्य, जैसे हमने फतेह सागर की बात की उसी प्रकार से प्राकृतिक छटा बिखेरता सुंदर एक दृश्य, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ और नीले रंग का झील का जल, बीच में लेक पैलेस और अन्य पैलेस और महल जो है वो बने हुए हैं, और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर झील जो है वह पिछोला की झील है। इस झील का यह बांध जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे, विक्रम संवत 1852 में इसका जो है टूट गया था, जिससे शहर का एक हिस्सा बह गया। इसलिए महाराणा भीम सिंह ने बांध ऐसा सुदृढ़ बनवाया कि विक्रम संवत 1932 की अतिवृष्टि में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। इस झील के अंदर के टापुओं पर जग मंदिर, जग निवास आदि महल जो है वो बने हुए हैं और बहुत सुंदर बने हुए हैं, जिनको महाराणा कर्ण सिंह ने बनवाना प्रारंभ किया था, किंतु काम अधूरा रह गया, जिसको बाद में उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह ने पूरा करवाया। इसीलिए इसे जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। जग मंदिर, जग निवास, लेक पैलेस, पिछोला और इस सुंदर और अभिभूत करने वाले उदयपुर की झीलों को देखने के लिए हर वर्ष पर्यटक बड़ी तादाद में जो है उदयपुर पर्यटन हेतु आते हैं। यह भी पिछोला का दृश्य है और बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य पिछोला का। पिछोला के पश्चात हम बात करेंगे राजसमंद के बारे में। राजसमुद्र या राजसमंद झील जो है वो उदयपुर नगर से 40 मील उत्तर में बनी हुई है। इसकी लंबाई 4 मील, चौड़ाई 2 मील से थोड़ी सी के लगभग है, और भूमि का जो है, इसमें जो जल आता है, गोमती नदी इसमें आकर गिरती है, और जल के निकास के लिए इसमें 3 स्थान बने हैं। इसका प्रारंभ महाराजा राज सिंह द्वारा जो है वह विक्रम संवत 1718 में शुरू करवाया गया, और फिर इसके पश्चात जो है इसका काम लगभग 1735 तक चलता रहा, और इस झील की बनवाई, प्रतिष्ठा, उत्सव, इनाम और इकराम आदि में काफ़ी सारा रुपया जो है खर्च हुआ। इसका बांध जो है धनुष के आकृति में 3 मील तक लंबा फैला हुआ है, और उसका राजनगर की तरफ का छोर जो 2 पहाड़ियों के बीच में है 200 गज लंबा और 70 गज चौड़ा है। यह राजसमंद झील का एक बहुत सुंदर अभिभूत करने वाला दृश्य। राजसमंद झील जो है, इस पे जो बांध है, इसके खान के इसमें जो है संगमरमर का बना हुआ जो है बहुत सुंदर वो दिखाई दे रहे हैं हमें। इसमें संगमरमर से बनी हुई कुछ स्तंभ और कुछ इमारतें। बांध के इस हिस्से पर संगमरमर के 3 सुंदर मंडप बने हुए हैं, जिनके स्तंभों और छतों में कहीं सूर्य का रूप, कहीं ब्रह्मादि देवताओं, कहीं अप्सराओं का नृत्य, कहीं कबूतरों की लड़ाई आदि के दृश्य जो है उत्तम कारीगरी के साथ अंकित किए गए हैं। वहीं तुलादान के 5 तोरण भी बने हुए हैं। यहाँ पर तोरण भी हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 अच्छी स्थिति में और 2 टूट गए हैं। बांध के इस सुंदर हिस्से पर नौ को जो है, ये जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे 9 चौकी कहा जाता है, और इस झील की प्रतिष्ठा का उत्सव भी यहीं हुआ था। यहीं पर खड़ा रहकर देखने वाला व्यक्ति इस झील की सुंदरता और भव्यता का अच्छी तरह अनुमान कर सकता है। 9 चौकी के राजनगर की तरफ के किनारे वाली पहाड़ी पर महाराणा राज सिंह के बनवाए हुए महल है, जो इस समय बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। बांध के ऊपर महाराणा सज्जन सिंह का बनाया हुआ एक महल भी है। महाराणा राज सिंह ने झील के लिए मेवाड़ का इतिहास भी संग्रह करवाया, और तैलंग भट्ट मधुसूदन के पुत्र रणछोड़ भट्ट ने उसके आधार पर राज प्रशस्ति का नाम का एक महाकाव्य लिखा, जो पाषाण की बड़ी बड़ी 25 शिलाओं पर खुदवाया गया और 9 चौकी के बांध पर अलग अलग टाकों में लगवाया गया। 9 चौकी पर हम 25 शिलाओं पर खुदा हुआ महाकाव्य राज प्रशस्ति जो है उससे देख सकते हैं।
पहली शिला पर देवताओं की स्तुति और बाकी की 25 शिलाओं पर उक्त काव्य के 24 सर्ग खुदे हैं, जिसमें इस झील के संबंध में विस्तृत वर्णन भी है। शिलाओं पर खुदी हुई अब तक कई पुस्तकें मिली है, परंतु इतनी बड़ी और कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो यह बहुत अनूठा इतिहास जो है राजसमंद की झील के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात हम बात करेंगे नक्की झील माउंट आबू की। हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह एक बहुत प्राचीन झील है। नक्की झील अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में बसे हिल स्टेशन माउंट आबू में स्थित है। यह कहा जाता है कि जैसा कि नाम से नक्की झील, तो नख जो है नख से नक्की बना है, और यह कहा जाता है कि इस झील का निर्माण नाखून से खोद कर किया गया। एक कहानी के अनुसार बशकली राक्षस से सुरक्षा के लिए देवताओं द्वारा इसे खोदा गया। कुछ का मानना है कि रसिया बालम, जिन्होंने झील को खोदा, राजा के द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति एक रात में झील को खोदेगा उसका विवाह जो है कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में राजा की पत्नी जो है उसने इनकार कर दिया और वह राजकुमारी से विवाह नहीं कर सका। रसिया बालम और कुंवारी कन्या के मंदिर यहाँ पर स्थित है। तो यह भी इस झील के साथ में एक कहानी जुड़ी हुई है नक्की झील के बारे में। और इस प्रकार से नक्की झील जो है वह भी माउंट आबू जो एक पर्वतीय हिल स्टेशन है वहाँ पर स्थित है। जैसा कि हमने बात की कि देवताओं ने अपने हाथों की उंगलियों के नाखून से खोदकर इसे बनाया गया, इसलिए इसका नाम नक्की झील बना। माउंट आबू में अनेक संतों और ऋषियों का निवास भी रहा है, जिसमें माना जाता है कि प्रसिद्ध वशिष्ठ ऋषि, और जब बात की जाती कि अग्नि से राजपूतों का उदय हुआ और चारों क्षत्रियों का उदय हुआ, तो वो कथा भी इसी आबू पर्वत के साथ में जुड़ी हुई है। तो माउंट आबू का जो नक्की झील है वो उसकी भी अपने आप में विशेष मान्यता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं आना सागर झील के बारे में। यह आना सागर झील अजमेर का एक दृश्य है। बहुत ही सुंदर झील शहर के बीचों बीच, अजमेर शहर के बीचों बीच स्थित है, और इस झील के चारों ओर पूरा अजमेर नगर जो है वह बसा हुआ है। पहाड़ियाँ, हरियाली, घर, पर्वत, सब यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। आना सागर झील जो है इसका निर्माण 1135 से 1150 के बीच अन्नाजी चौहान द्वारा करवाया गया। राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में यह कृत्रिम झील जो है बहुत सुंदर और बहुत विशेष रूप से अपना उल्लेखनीय योगदान रखती है, और अन्ना जी चौहान के नाम पर इसका नाम आना सागर पड़ा। और साथ ही साथ में अजमेर की इस झील के पास में बारादरी जो है वह स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1637 में इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा करवाया गया, और मुग़ल बादशाह जहांगीर के द्वारा जो आना सागर झील है उसके पास में दौलत बाग जो है वह स्थित है। तो इस प्रकार से राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण झीलें जिसकी हमने चर्चा की। इसके अतिरिक्त जैसलमेर की झील है, वह भी अपने आप में बहुत अनूठी, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती है। ये झीलें जो है पर्यटकों के आकर्षण का विशेष रूप से केंद्र है। अपनी उस समय की जो परिस्थितियाँ, जिन परिस्थितियों में इन झीलों का निर्माण करवाया गया, वो अपना इतिहास बताती हुई, साथ ही साथ में वर्तमान में कुछ झीलें जो पानी की मीठे पानी की झीलें हैं, शहर को पेयजल की आपूर्ति करते हुए, और साथ ही साथ में पर्यटन का एक अनूठा उदाहरण है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अपने इतिहास के बहुत सारे जो है फैक्टर्स को अपने अंदर समाये हुए ये जो झीलें हैं पर्यटकों के लिए एक विशेष रूप से बहुत आकर्षण का केंद्र है। यह आना सागर की झील के किनारे का एक दृश्य है।